दबा दे बस। नमस्कार मित्रों, महर्षि स्कूल हलैना के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल तक हमने पार्ट 9 में ठोस अवस्था नामक अध्याय का पिछले वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा संकुलन क्षमता का। अभी तक हमने पढ़ा था कि रिक्तियों का आच्छादन किस प्रकार से होता है। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करोगे तो कौन सी एकक कोष्ठिका बनेगी, अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करोगे तो किस प्रकार की एकक कोष्ठिका बनेगी। आज जो बेटा हमारा चैप्टर है वो है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है समझें आप। मान लीजिए आपको गोलों को एक निश्चित एरिया में कवर्ड करना है, रखना है, तो जब गोलों को आप निविड़ संकुलित करते हो तो उनके मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, यानी कि अधिकतम भाग तो गोलों के द्वारा घिरा हुआ रहता है, जबकि न्यूनतम स्थान उनके मध्य क्या रहता है, खाली रहता है। तो जो अधिकतम भाग गोलों के द्वारा अध्यादेशित होता है वो चीज उसकी कहलाती है संकुलन क्षमता। यानी कि इसका मतलब है ये है कि कुल आयतन का कितना प्रतिशत गोलों के द्वारा घिरा हुआ है वो चीज कहलाएगी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता हम 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में पढ़ेंगे। एक आपकी सीसीपी में पढ़ेंगे, एससीसी में पढ़ेंगे और एक आपकी एफसीसी में पढ़ेंगे और एक होती है आपकी काय विकर्ण वाली यानी कि बॉडी सेंटर्ड वाली बीसीसी में पढ़ेंगे। संकुलन क्षमता से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो सवाल आता है वो आता है कि एससीसी में आपकी जो संकुलन क्षमता होती है वो किस प्रकार ज्ञात की जाती है। टॉपिक का नाम 2 नंबर का कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आएगा, या तो परिभाषा या फिर मैं आपसे बोलूं कि वो कह देगा आपसे एफसीसी में संकुलन क्षमता आपकी और सीसीपी बात एक ही हो गई, एक एससीसी में और एक हो गई आपकी बीसीसी में संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ये चीज इसमें पूछी जाएगी। संकुलन क्षमता मैंने बता दिया कि जैसे आप गोलों को अरेंज करोगे, मान लीजिए गोले निविड़ संकुलित अवस्था में हैं, तो निविड़ संकुलित अवस्था में जब ये गोले होते हैं तो इनके मध्य जो खाली स्थान रहता है ना, उस खाली स्थान को तो बोलते हैं हम रिक्ति, या इसका नाम होता है वॉइड्स। और जो भाग घिरा हुआ रहता है उसे बोलते हैं घिरा हुआ भाग। कौन सा भाग बोलेंगे वही इसको, घिरा हुआ भाग। तो ध्यान रखना, अधिकतम भाग तो घिरा हुआ रहता है जबकि न्यूनतम भाग क्या होता है आपका, रिक्त होता है। परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे संकुलन क्षमता की। यदि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरता है वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। तो सबसे पहले दोस्तों परिभाषा लिखते हैं, और क्या है परिभाषा सुनिएगा। परिभाषा किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक का जितना भाग क्रिस्टल जालक में उपस्थित, यदि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक की कुल आयतन का
जितना भाग घेरते हैं, जितना भाग घेरते हैं वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। वह उसकी क्या कहलाती है भाई? संकुलन क्षमता कहलाती है। दूसरी बात, संकुलन क्षमता का आपको फॉर्मूला याद रखना है। संकुलन क्षमता संकुलन क्षमता का जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो क्या याद रखना है? क्रिस्टल जालक में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटे क्रिस्टल जालक में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटे एक एकक कोष्टिका का आयतन। पर आप सुनिएगा, मैं आपसे कह दूं बेटा कि एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 4, बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या 2, एससीसी में अवयवी कणों की संख्या 1। तो यदि मैं कह दूं कि कोई एफसीसी संरचना में है तो कितने अवयवी कण होंगे उसके अंदर? 4 अवयवी कण होंगे। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अवयवी कणों की संख्या इनटू अवयवी कणों की संख्या इनटू गोले का आयतन। गोले का आयतन, या मैं इसको लिख सकता हूं एक गोले का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। बटे में क्या आ जाएगा? एकक कोष्ठिका का आयतन। देखो जो गोला होता है इसमें अवयवी कण, गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि मैं लिख सकता हूं गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यानी त्रिज्या यदि इसकी क्या है? आर, तो रख सकता हूं मैं। अवयवी कणों की संख्या मानी मैंने z, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और एकक कोष्ठिका का आयतन। तो देखो एकक कोष्ठिका क्या होती है बेटा? एक घन होता है। अरे ये तो एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है। तो इसकी भुजा की लंबाई क्या मानी है मैंने? a, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका का आयतन, तो सर क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, और भुजा क्या मानी है? a, तो क्या हो जाएगा? a का क्यूब। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं? a। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। आपको फॉर्मूला ये याद करना है। राज की बात ये है, आपको मतलब इससे है डायरेक्ट कहां से आया हमें कुछ मालूम नहीं करना। चीज आपको ये याद रखनी है कि यदि किसी की आपको संकुलन क्षमता याद रखनी है या ज्ञात करनी है तो संकुलन क्षमता ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, अवयवी कणों की संख्या z इंटू एक गोले का आयतन। आयतन होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। इसको उठा के यहाँ रख दिया। एकक कोष्ठिका का आयतन घन के रूप में होती है एकक कोष्ठिका, और यदि ये घन के रूप में होती है तो एकक कोष्ठिका का आयतन यानी कि घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। तो क्या आ जाएगा सर? a क्यूब आ जाएगा। और आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो चीज है हमारी वो पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यदि मैं परसेंट की बात करूंगा तो गुणा कितने में कर दूंगा? इसका 100 से कर दूंगा, वो तो आप जानते हो। यदि मुझे परसेंट में चाहिएगा तो गुणा कितने से कर दूंगा? 100% से कर दूंगा।
बात समझ में आ रही है क्या? तो अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आप एफसीसी में संकुलन क्षमता ज्ञात करें, बीसीसी संरचना में संकुलन क्षमता कितनी होती है, और सर आपको जो ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है एससीसी में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता का मान कितना होता है। तो कितना होता है, वैसे होता है 74 यानी 74% होता है, वो हम देखेंगे अभी कैसे आता है। तो अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा, जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एफसीसी या सीसीपी संरचना में संकुलन क्षमता ज्ञात करना। तो आप टॉपिक लिखें अगला समझना भाई, हेडिंग डालें आप एफसीसी या सीसीपी संरचनाओं में संकुलन क्षमता ज्ञात करना। टॉपिक में जो चीजें काम आएंगी वो थोड़ी सी पीछे वाली काम आएंगी। आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि एफसीसी और सीसीपी फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका और घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। तो एफसीसी के अंतर्गत जो अवयवी कण होते हैं वो होते हैं 4। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा देखिएगा, यहां इसका डायग्राम बन रहा है। एटम कहां होते हैं, सारे कोनों पे प्रेजेंट होते हैं, 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पे एक एक एटम होता है। प्रत्येक फलक पे होता है, फलक, एक फलक, 2 3 4, ये ऊपर वाला 5 और ये नीचे वाला 6। बेटा थोड़ी सी आपको नॉलेज, ये जो एटम होता है इसका कितना भाग योगदान होता है, 1/8वां भाग, और जो ये एटम होता है इसका कितना भाग योगदान होता है, 1/2। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूंगा अवयवी कणों की संख्या। सबसे पहले बेटा इसमें आपको ज्ञात करनी पड़ेगी अवयवी कणों की संख्या। तो देखो 8 कोने होते हैं, 1/8 योगदान प्लस 6 फलक होते हैं, 1/2 योगदान। 8 से 8 जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो कितने अवयवी कण आ जाएंगे, 1 + 3 बराबर कितने अवयवी कण आ जाएंगे इसमें, 4। तो हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करने का जो पहला तरीका था, पहली परिभाषा थी अवयवी कणों की संख्या इनटू एक गोले का आयतन बटे एकक कोशिका का क्या ज्ञात करना है आपको, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एफसीसी की हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे। चलिए बेटा एफसीसी संरचना ये होती है, समझना भाई। ठीक है भाई, एटम कहां होते हैं, मैं वही एटम ले रहा हूं जो यहां काम वाली बात है। तो देखो एक तो एटम होता है कोने पे, एक ये रहा कोने पे, एक होता है बिल्कुल फलक पे ये रहा। ठीक है भाई, चलो अब ध्यान देना, मैंने इस चीज को मिला दिया। घन की जो आपकी भुजा वाली जो लंबाई होती है वो क्या होती है, आपकी घन की भुजा कितनी होती है, a, और ये भी लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। यानी कि यदि मैं इसको मानूं a तो ये भी क्या हो जाएगी a, क्योंकि मैं पहले ही लिख चुका हूं एक स्टार डाल के, घन की भुजा की लंबाई सर a, घन की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, a।
देखो आप सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एटम यहां प्रेजेंट है, ये जो एटम यहां प्रेजेंट है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये दे आर नॉट कनेक्टेड, ये एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, आपके टच नहीं कर रहे हैं। अब इस चीज को उठा के मैं यहां पे आपको दिखाने की प्रयास करूंगा, तो देखना 4 कोने आपके 1 2 और आपका 3, चलो मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, ठीक है। इस चीज को दिखाने का प्रयास करें, एक एटम बिल्कुल बीचों बीच में, उसके इधर एक एटम, 2, एक एटम सर यहां आ जाएगा 3 और एक एटम आ जाएगा सर यहां 4। ये कुछ संरचना इस प्रकार से बन रही है, दे आर नॉट कनेक्टेड। सर इसकी त्रिज्या कितनी मानी मैंने, r, इसकी त्रिज्या r, तो यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 2r। ये मैंने माना है कितना a, और ये भी मैंने कितनी मानी है आपकी भुजा a। दोबारा से आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहली बात मैंने ये चीज मानी, आपका जो सेंट्रल एटम है ये a b, तो देखो 1 2 3 4, एक अवयवीकरण यहां भी है, एक यहां पे भी है, एक यहां पे भी है, तो 4 एटम तो तल में 1 2 3 4 और एक आपके बीच वाला, तो बीच वाला इन तीनों चारों गोलों को आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। लेकिन ये जो कोने वाले एटम हैं वे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। दोबारा से आप देखिए, समझना पड़ेगा आपको, r r 2r, यानी ये पूरी लंबाई की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी सर 4r। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, त्रिभुज का नाम दे सकता हूं यहां पे ए बी सी। आपको ए बी मालूम है, बी सी मालूम है, क्या आप ये निकाल सकते हो? तो आप जानते हो, यहां से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो सर ए सी स्क्वायर बराबर बी सी कितना है बेटा, ए स्क्वायर प्लस ये भी कितना है ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा आपका √2a। यानी कि आपको ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी मिली है सर आपको, ये √2a मिली है। ये वाली जो लेंथ है आपकी √2a मिली है। पर बेटा मैं इसको एक और चीज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, एक गोला, 2 गोले और एक 3 गोले, ऐसे ध्यान से समझना भाई, समझने वाली चीज है। ये r, ये भी r, और यहां तक ये r, ये r, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी बोलो भाई, 4r नहीं होगी क्या? तो बताइए, यदि ये AC कितना है आपका √2a और AC की वास्तविक लंबाई कितनी है 4r, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि AC बराबर कितने के हो जाएगा भाई बोलो, 4r के। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखें आप, AC की जगह क्या आ जाएगा √2a बराबर कितना आ जाएगा 4r, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4r बटे में क्या आ जाएगा 2। इतनी सी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। अब बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान रखना, इसमें थोड़ी सी आप करेंगे काटाबाजी। देखो 2 को 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × r, बोल रहा लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? आप 2 को लिख सकते हो क्या √2 × √2 लिख सकते हो। तो क्या लिख दिया मैंने, √2 × √2 × r डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा √2 से, और एक 2 भी तो बच रहा है भाई। देखो इस 2 की जगह मैंने उठा के ये रख दिया, तो एक 2 भी तो है ना अपने पास, 2 × r, 2 से 2 कटेगा, तो एंड फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं 2√2r। तो 2√2r बराबर किसकी वैल्यू है आपके पास 1। यार आपको ये दोबारा देखिए भाई, अब
एफसीसी या सीसीपी संरचना के अंतर्गत आपको संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो आप 1 2 3 4 चार गोले एक तल में है, चार गोले नीचे वाले प्लेन में है, उसके फलक के सेंटर पर एक गोला रखा हुआ है। तो जो आपके नीचे वाले चारों कमरे के चारों कोने पे यदि मैं एक गोला रख दूं तो वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, जबकि यदि बीचों बीच में रख दिया जाए फलक के बीच में तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच। इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या 2r हो गई, इसकी r, तो ये पूरी लेंथ कितनी लिख दी मैंने, 4r। पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो AC का मान कितना आ जाएगा, √2a। AC बराबर 4r, अरे AC की लंबाई कितने के बराबर है, 4r की। तो AC कितना है, √2a बराबर कितना आ जाएगा, 4r। a बराबर 4r बटे √2। मैंने 4 को लिखा 2 × 2 × r बटे √2, फिर मैंने 2 को लिख दिया √2 × √2, तो √2 × √2 × 2 × r। बची हुई चीज ऐसे की ऐसे रखती है। देखो इससे इसको काट दिया, 2 2 आ गया, √2 आ गया, 8 r आ गया। तो ये क्या आ गई सर, आपके पास a आ गया। तो यहां तक यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वो दोबारा से इसको समझ सकता है, 2 बार देखे वीडियो को। आगे की चीज तो हमें केवल फॉर्मूले में इसको फिट करना है। अब जो अगला जो आपका लेसन है, आगे का जो पार्ट है वो नीचे आएगा नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप तब तक यहां तक नोट करें इसको। आगे का पार्ट देखिए, में डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लिखा जाएगा संकुलन क्षमता बराबर, ध्यान रखना मैंने क्या लिखा था, अवयवी कणों की संख्या इनटू एक गोले का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन। ठीक है सर। संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी बराबर Z4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a। बेटा फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, कहां से आया हमें नहीं पता, राज की बात हमें ये याद रखनी है, क्वेश्चन भी इसी से होगा। चलो पैकिंग एफिशिएंसी PE बराबर Z, अरे FCC में अभी कणों की संख्या बोलो 4 × 4, लाइन लिख लेते, 4 3 नीचे आ गया गुणा πr³। a कितना निकाला था अभी हमने देखना, a बराबर आया था 2√2r। मान रख देता हूं मैं 2√2r का क्या लिख दिया मैंने, क्यूब कर दिया क्यूब। अब देखो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, a बराबर यानी a का क्यूब लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब बराबर में a, अरे a बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्यूब निकाल रहे हैं ना, 2√2r का क्या निकालना है, क्यूब। देखो ध्यान से देखना, 2 × 2 × 2 आगे √2 कितनी बार, 3 बार, √2 × √2 × √2 और गुणा में क्या आ जाएगा, r। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 √2 कितना बन जाएगा बोलो, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो क्या आ जाएगा 16, √2 क्या आ जाएगा आपका r। मैंने इसको खोल के ये लिख दिया, आप देख लेना। चलिए तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या आ जाएगी, 4/3 πr³। इसको मैं आता हूं 16 √2 × r³ से r³ कटे, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 और 4 कट गए, ठीक है सर। ऊपर क्या बचा आपका, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या आ जाएगी आपकी,
ऊपर कुछ भी नहीं बचा, पाई बटे 3√2। पाई बटे क्या आ जाएगा आपके पास 3√2। यदि मैं परसेंट में निकालना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई बटे 3√2 इंटू क्या आ जाएगा 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 74%। तो ध्यान रखना भाई दोस्तों, दोबारा से आप इसको वीडियो को देखें। एक बार मैं और पुनः समझाने की कोशिश करता हूं कि संकुलन क्षमता बराबर क्या होती है, अवयवी कणों की संख्या इंटू एक गोले का आयतन। तो बेटा एफसीसी या सीसी में अवयवी कणों की संख्या 4 गुणा 4/3 पाई RT। ए का मान ये रहा, इसका मैंने क्यूब किया तो 16√2 RT। इसको उठा के यहां किया, देखो 4 एकम 4 चौको 16, 4 से 4 कटेगा, इधर क्या बचा भाई 3, ऊपर पाई R कट गया, पाई बटे 3√2 पाई इंटू, अगर परसेंट में चाहिए तो आंसर कितना आ जाएगा 100। तो ये कितना आ गया 74%। यानी कि मैं अब आपसे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, एफसीसी की संकुलन क्षमता कितने परसेंट होती है भाई, 74% होती है। तो रिक्ति कितने की होगी, कोई भी भाग 100 होता है ना, तो 100 माइनस के आप 74 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 6, और इधर क्या आ जाएगा आपका 26%। इसके अंतर्गत क्या होती है, वॉइड्स होती है। तो ध्यान रखना, जब आप एफसीसी संरचना के अंतर्गत अवयवी कणों को अरेंज करते हो, अवयवी कणों को जमाते हो, तो उनके अंतर्गत जो रिक्त स्थान होता है वो कितने परसेंट होता है आपका रिक्त स्थान, 26% उनके अंतर्गत क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दोबारा से आपको ध्यान देना है कि ये जो लेंथ आएगी आपकी, ये वाली पूरी लेंथ तो होती है 4r, और ये 4r इक्वल होता है √2a। जब 4r√2a के समतुल्य होता है तो मैंने a का मान निकाल लिया, a का मान मैंने यहां रख दिया। अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 4, इस मिला के कैलकुलेशन की तो यहाँ पे कितने परसेंट आता है सर, 74%। एकक कोशिका में संकुलन क्षमता आती है। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन सीधा ही 1 नंबर में आएगा कि एफसीसी संरचना के अंतर्गत संकुलन क्षमता कितनी होती है, बोलो 74%। एफसीसी संरचना या सीसी में रिक्ति कितनी होती है 26%। या फिर 2 नंबर में सवाल आता है कि एफसीसी या सीसीपी संरचनाओं में संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, या किस प्रकार से संकुलन क्षमता इसमें निकाली जाती है, वो सारी चीज इसके अंतर्गत आती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं इस वीडियो को आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें, तब तक देखें जब तक ये समझ में नहीं आए। फिर भी इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं, या जो भी पर्सनल नंबर आपको दिया गया है उस पर आप लिखकर जो भी आपकी समस्या है उसको, समस्या को आप मैसेज करें। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो चैनल लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।